अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th कैसे हैं आप सब। आज आपका जो लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 4। यूनिट 1 का चैप्टर 2 है और लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम यूनिट 2 का मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी द अर्थ मूवमेंट एंड अर्थ मूवमेंट जो है वो यही है कि एज वी नो डैट अर्थ विच इज़ आल्सो कॉल्ड अ हेवनली बॉडी इज़ अ प्लैनेट ऑफ द सन and revolves around it. Besides this, Earth also rotates on its own axis. Thus, the Earth has two motions, rotation and revolution. हमारी जो Earth है वो two motions में मतलब वो दो तरीके से हरकत करती है, एक है rotation और second है revolution. अब rotation और revolution क्या होती है, जैसे आप देख सकते हो कि Earth ओके सबसे पहले अगर हम रोटेशन के अबाउट पढ़ें तो रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ स्पिनिंग लाइक द टॉय वी आर सो फेमिलियर विद द लेटू विच इज़ आल्सो कॉल्ड द स्पिनिंग टॉप। जिस तरह से हम एक स्पिनिंग टॉप को देखते हैं वो जिस तरह से मूव करता है हमारी अर्थ भी बिल्कुल उसी तरह से मूव करती है। और रोटेशन में हमारा सिंगल कंप्लीट टर्न आता है अर्थ का अराउंड इट्स एक्सिस और ऑर्बिट। और इसी तरह से अगर हम इसकी रेवोल्यूशन देखें तो रेवोल्यूशन में भी उसी तरह से मूवमेंट है जिस तरह से इन्होंने रोटेशन की बताई। द अर्थ आल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस जस्ट लाइक अ लेटू। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और सेम केस इसी तरह से रेवोल्यूशन का भी होता है और रेवोल्यूशन में भी अ सिंगल कंप्लीट टर्न होता है अराउंड इट्स एक्सिस और ऑर्बिट्स। और नेक्स्ट अगर आप पेज पे जाओ तो हमें यहाँ पे बुक रीडिंग में मिलेगा कि हाउ रोटेशन पीरियड्स आर कैलकुलेटेड, कि रोटेशन पीरियड्स को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रोटेशन पीरियड्स को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सोलर डेज़ के हवाले से और साइड्रियल डेज़ के हवाले से। सोलर डेज़ जो है वो बिलोंग करता है सूरज से, मतलब रिलेटिंग टू सन, और टाइम पीरियड होता है इसका 24 आवर्स। और अगर साइड्रियल डेज़ देखें तो ये सितारों से मुतल्लिक होता है, मतलब फल्कियाती होता है, और 23 आवर्स और 56 मिनट्स मतलब इसका जो है वो सारी रोटेशन में ये सारा चेंज होता है कि हमारा और ये हमें बताता है कि किस तरह से हमारे स्टार्स और हमारे सन और ये अर्थ किस तरह से ये सारा दिन मतलब रोटेशन रेवोल्यूशन में बिज़ी रहते हैं। उसके बाद रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अगर आप देखो तो इसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट और प्री डिटर्मिन फिक्स्ड पाथ इन स्पेस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। द नेक्स्ट पेज पे देखें। The period of revolution of the earth around the sun is 1 year 365 and 1/4 days। ठीक है। और इसी तरह से इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारी अर्थ किस तरह से रोटेट करती है। ये देखें जिस तरह से ये सन है तो उसके इर्द गिर्द किस तरह से ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। और ये आपको पिक्चर्स के थ्रू भी नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे है हमारे पास हेडिंग द इक्विनॉक्सिस। इक्विनॉक्सिस क्या होता है, ये वो वक्त होता है जब सूरज अस्तवा को कता करता है, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि व्हेन द सन क्रॉस द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर एंड डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, जब डे और नाइट जो हैं वो इक्वल लेंथ में आ जाते हैं तो उसको हम इक्विनॉक्सिस कहते हैं। अब समर सॉलिस्टिस में आप देख सकते हो कि जून 21 का जो डे है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग डे जो है उसे कहा जाता है, लॉन्ग डे में आता है। और अगर आप विंटर सॉलिस्टिस में देखो तो दिसंबर 22 जो है 22 दिसंबर जो है वो सबसे लॉन्ग मतलब डे में सबसे शॉर्ट डे में, ईयर के सबसे शॉर्ट डे में काउंट होता है। ठीक है। तो तो ये आपकी इक्विनॉक्सिस में ये दो चीज़ें आएंगी, एक समर सॉलिस्टिस और दूसरा विंटर सॉलिस्टिस। और सीजन्स के अब अगर आप हेडिंग देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि वी ऑल एंजॉय द 4 सीजन्स। हम 4 सीजन्स एंजॉय करते हैं। आपको पता है कि विंटर, समर, ऑटम और स्प्रिंग। तो वी हैव समर, ऑटम एंड स्प्रिंग और एंड विंटर, बट हैव वी एवर वंडर्ड हाउ दी सीजन्स चेंज। तो क्या हमें पता है कि ये किस तरह से चेंज होते हैं। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से चेंज होते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर अर्थ चेंजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है। एज वी नो द ऑर्बिट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल, सो एज द अर्थ goes around the sun in an elliptical orbit, the distance from the sun changes as the earth travels on its orbit around the sun। ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे भी इसी से ये जो सारी मतलब इसी हेडिंग से ये सारी इंफॉर्मेशन ली गई है, और जब आप इसे रीड आउट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी समझ आएगी इसकी। और ये वाला पेज भी आपका लास्ट पेज जो है, इसमें भी सारा टेम्परेचर के अबाउट बताया हुआ है, और हेमिस्फेयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर डेज कौन से हैं उसके अबाउट बताया है। लॉन्गर डेज़ में कौन कौन से डेज़ जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, उनमें रोटेशन रेवोल्यूशन का क्या काम है, उसके अलावा नाइट्स के अबाउट, और डेज़ ड्यूरिंग दी समर्स एंड विंटर, और ये सारा इसी के अबाउट है, इसकी सारी बुक रीडिंग। तो आज की डायरी में आपकी एक तो बुक रीडिंग होगी, सेकंड आपके वर्ड्स मीनिंग होंगे। वर्ड्स मीनिंग आप नोट्स में से करोगे, जैसे ये चैप्टर 2 है आपके पास। चैप्टर 2 आप नोट्स पे देख सकते हो, द अर्थ्स मूवमेंट। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है, और उसके साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो वर्ड्स मीनिंग के साथ आप क्वेश्चन नंबर, वर्ड्स मीनिंग प्लस आंसर क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन नंबर 1 + 2 याद करोगे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ अर्थ में कौन कौन सी टाइप्स हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। फिर वो उनकी स्मॉल सी डेफिनेशन आपको दी गई है, रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होती है और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या होता है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन सोलर डे एंड सिडरल डे। तो हमने इसमें डिफरेंस बताना है कि सोलर डे और सिडरल डे में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं, प्लस आपके वर्ड्स मीनिंग एंड बुक रीडिंग। आज के लेक्चर में आप यही याद करोगे। यहाँ पे लास्ट पे आप आज की डेट मेंशन कर लें यहाँ पे।